ہے کہ اب अमेरिका के वो गुलाम है। वो इंडिया कहाँ से गुलाम है अमेरिका है ना, इंडिया कर रहा है गुलामी उनकी, तो इंडिया तरक्की गुलामी नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं आपकी एडिशन करती हूँ बाद में। आप देख सकते हैं कि इंडिया अमेरिका ने जब यूक्रेन और रशिया की जंग हुई है, ठीक है, अभी तक उनका मसला नहीं हल हुआ। इंडिया अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने रशिया और इंडिया की जो ट्रेड है उसको कहा कि बैन हो जाएगी, वो ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी ऐसा नहीं होने दिया। सवाल मेरा ये है, आपने आज की न्यूज़ सुनी हो में भी, आज इमरान खान ने ये बात का क्लेम किया है कि अगर पाकिस्तान में कुछ बड़े फैसले ना किए कि पाकिस्तान की यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और कहा है कि अगर पाकिस्तान के फैसले ना हुए सही वक्त पे तो पाकिस्तान की जो एटमी पावर है, एटमी ताकत है, एटमी बॉम्ब है, वो भी हमें देने पड़ जाएंगे अदर कंट्रीज़ को। आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या सच और क्या नहीं? देखें, खान साहब ने कहा है तो उनकी क्या सोच है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त नज़र आ रहा है कि मुल्क 3 नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक अपोजिशन, फिल वक्त जो अपोजिशन है तो खान साहब ही हैं और एक हुकूमती साइड है, और तीसरी साइड जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बखूबी वाकिफ़ हैं उसकी तरफ से। लेकिन इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, जो मामलात मुल्क में चल रहे हैं, खाना जंगी की तरफ भी पिछले दिनों हम जा रहे थे और अब भी कुछ बातें सही की जा रही हैं कि हम खाना जंगी की जानिब जा रहे हैं। और वाकई ऐसा है कि कोई अगर फ़ैसला ना लिया गया मुल्क के हवाले से, मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए, अपने ज़ाती मफादात जो हैं उनको साइड पर रखकर अगर मुल्क के लिए कोई फ़ैसला ना लिया गया, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की प्रोग्रेस के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अगर कोई फ़ैसला ना लिया गया तो ज़ाहिर है कि बहुत मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन चल रही है, अगर इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? पाकिस्तान का फ्यूचर, एक एग्जांपल हमारे पास श्रीलंका की है। ठीक है, पाकिस्तान का फ्यूचर भी उसी तरह होगा। ठीक है, आपने पाकिस्तान की इकॉनमी देख ली, सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला इकॉनमी है। दूसरा, हम देखते हैं कि इकॉनमी की वजह से ही जो डिस्टर्ब है हमारी आवाम है, महंगाई का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, कोई भी चीज़ उठा लें, यूटिलिटी स्टोर्स में चले जाएँ, आपको चीज़ें कितनी महंगी मिल रही हैं। अगर कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आती जो अपने फ़ैसले ख़ुद ले, ठीक है, तो अगर अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं लेती, अपने मुल्क के मफाद को मद्देनज़र नहीं रखती, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि हमें भी श्रीलंका वाले कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करना पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो आपको क्या लगता है कि आप देखते हो हमारा हमसाया मुल्क बरसगीर इंडिया जो है वो किसी ऐसी क्राइसिस से गुजरता नहीं है। कुछ टाइम पहले की बात है कि हम लोगों के हालात 1947 के बाद एक ही थे, पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट की है कि उसके ऊपर कोई क्राइसिस आता ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो देने पे रखता है हाथ, लेने पे नहीं। क्या ख्याल है? अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी डिपार्टमेंट्स में जो है वो पाकिस्तान से आगे हैं। आईटी हब कहा जाता है इंडिया को। उसके अलावा इंडिया की स्पोर्ट्स देख लें, इंडिया की इकनॉमिक्स देख लें, तो इंडिया काफ़ी मामलात में जो है वो बेहतर है पाकिस्तान से। वो क्यों है? क्योंकि इंडियन आवाम जो है, इंडिया की आवाम जो है वो बेदार है। हम जो हैं हम ज़रा सोए रहते हैं। इमरान खान साहब की बात है तो इमरान खान साहब यही नहीं कि सिर्फ मेरे लीडर हैं या मैं उस पार्टी से लिंक्ड हूँ तो मैं उनके हक़ में नहीं। बेसिकली इमरान खान साहब की जो आज की स्टेटमेंट है मैं उससे एग्री करता हूँ। एग्री करने की वजूहात ये हैं जी कि इमरान खान एक विजनरी लीडर है जिसमें आज उनका विज़न भी नज़र आया है। ठीक है, उस विज़न में जो उन्होंने बातें की कि जी ये क्या कहते हैं पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, उसका क्या कि एक प्लानिंग है जो साजिश हो रही है, जिस प्लानिंग के तहत इमरान खान को कट ऑफ किया गया ना, बेसिकली सारी अमेरिकन साजिश और ये मिली भगत के साथ किया गया। तो मैं इमरान खान की स्टेटमेंट से मुतफिक भी हूँ और मैं ये वेल विशिंग भी, और मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और वो पाकिस्तान के लिए। आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ जाता है तो पाकिस्तान क्या मतलब क्या कंडीशन होगी, क्या सिनेरियो नज़र आता है आपको आने वाले साल? कि ऑलरेडी हम देखें, हम क्राइसिस का शिकार हैं, ऑलरेडी हम चीज़ें फेस कर रहे हैं। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अब ये जैसे लायर्स कम्युनिटी है या कोई भी, इवन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई भी पढ़े लिखे हैं, उनका कोई फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर तो नहीं। सवाल मैंने आपसे ये, आप देख सकते हैं कि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, इवन के अदर कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कर रही है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि इंडिया जो है एक दिन जो आएगा वो एक टाइम आएगा कि वो हर मुल्क को कम्पीट करेगा और मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, लेकिन हाँ इस चीज़ से मैं मुतफिक हूँ कि इंडिया जो है जी के तरक्की कर रहा है। वो देखें ना इंडिया, लेकिन इंडिया में बेसिकली डिप्लोमेटिक वे में बेसिकली मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहूँगा कि एक मुनाफिक कंट्री है ना। ठीक है, हम जो देखें इमरान खान ने गुलाम, इस तरह से मुनाफिक कंट्री है, इस तरह से है कि अब अमेरिका के वो गुलाम है। वो इंडिया कहाँ से गुलाम है? अमेरिका है ना,
इंडिया कर रहा है गुलामी उनकी, तो इंडिया तरक्की गुलामी नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं आपकी एडिशन करती हूँ बाद में। आप देख सकते हैं कि इंडिया अमेरिका ने जब यूक्रेन और रशिया की जंग हुई है, ठीक है, अभी तक उनका मसला नहीं हल हुआ। इंडिया अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने रशिया और इंडिया की जो ट्रेड है उसको कहा कि बैन हो जाएगी, वो ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी ऐसा नहीं होने दिया। तो आप ध्यान देने चाहिए एज ए पाकिस्तानी, जो मर्जी आपका किसी पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, राइट नो आप कह सकते हैं कि दो हिस्से तो ऑलरेडी हैं पाकिस्तान के, एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक अवाम है, सिविलियंस जिनको वो कहते हैं, ब्लडी सिविलियंस आप कह सकते हैं, वो लोग कहते हैं, बल्कि मैं नहीं कह आपको क्या लगता है कि इसमें सच्चाई है या नहीं है? नहीं हो सकेगा कभी भी नहीं इंशाल्लाह। पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन चल रही है, इस टाइम जो इकोनॉमिक कंडीशन है या पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल सिनेरियो नज़र आ रहा है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान में दवालिया पहले भी होने वाला था, आगे भी अगर ऐसा हो सकता है? देखें ये 70-80 साल से चलता आ रहा है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लोगों ने लूटा है।